वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सोशल साइंस का ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा आज। प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का होगा आज और इसमें एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज प्रश्नों को शामिल किया गया है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं। चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत आज हम लोग संपूर्ण इतिहास के निचोड़ को जो है एनसीईआरटी के निचोड़ को देखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें आज देखा जाएगा। एनसीईआरटी के सीरीज के अंतर्गत आप आगे भी हमारी वीडियो में बने रहिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बिना देर की आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मार्च 1859 में किस जगह के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था? ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, पंजाब, लखनऊ या बंगाल। तो मार्च 1859 में ये बंगाल के रैयतों ने खेती करने से, नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। और इसके अलावा जो है औरतें भी इस लड़ाई में कूद चुकी थीं। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे आज का। प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ बताया गया है और जितनी इसकी व्याख्या हो सकेगी की जाएगा। व्याख्या को देखा जाएगा। 1860 ईस्वी में बंगाल में नील आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आरजी पालार्ड, डब्ल्यूएस सीटनकार, नाइजल वार्डन, टीली कैटल। तो नील आयोग का अध्यक्ष जो है डब्ल्यूएस सीटनकार को बनाया गया था और इस आयोग ने जो है बागान मालिकों को दोषी पाया और उनकी आलोचना भी की थी। आयोग ने कहा कि नील की खेती जो है रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। रैयत मतलब किसान होता है। तो आयोग ने कहा कि मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से भी चाहे तो नील की खेती बंद भी कर सकते हैं। यह रैयतों के संबंध में उसने कहा था, डब्ल्यूएस सीटनकार ने। तीसरा प्रश्न आज का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब सुमेल देखना है आपको। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मैंने अभी आपको बताया रैयत मीन्स किसान होता है और महाल मीन्स एक विशाल खेत न होकर के यह ग्राम समूह होता है, ग्राम समूह, और इसी में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। रैयती जो होता है रैयतों की जमीन पर खेती की एक व्यवस्था है और निज जो है बागान मालिकों की अपनी खेती पर, अपनी जमीन पर खेती होती है। तो इसमें सुमेलित आपका महाल नहीं होगा, महाल ही सुमेलित नहीं होगा क्योंकि इसका समूह मतलब होता है ग्राम समूह। 4 नंबर का प्रश्न है, ये स्टेटमेंट है कि किसने कहा था भीख मांग लूंगा परंतु नील की खेती नील नहीं उगाऊंगा? हाजी मुल्ला, सर सैयद अहमद, मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद सादी। तो ये हाजी मुल्ला ने कहा था कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा और इन्होंने 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों से बात की थी और यह बात कही थी। उन्होंने कहा कि नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। किसने यह कहा ताकि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करवाने के लिए भेजा है? तो ये आपका क्लास 8 के चैप्टर 4 के अंतर्गत का ये प्रश्न है।
और इसका ऑप्शन है सिद्धू कानू, गोमधर कुंवर, अल्लूरी और सीताराम राजू या बिरसा मुंडा ने। तो किसने कहा था कि तो यह जो है बिरसा मुंडा ने कहा था, बिरसा मुंडा ने कहा था। बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? संथाल, उराव, मुंडा या बैगास? तो बिरसा का जन्म जो है मुंडा परिवार में हुआ था और यह एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। और इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे, किस आदिवासी समुदाय के लोग खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है? भेटिया, राठवा, बैगा या सहारिया? तो यह मध्य भारत के जो बैगा समुदाय के लोग थे, यह जो है कोई और काम करने के लिए उत्सुक नहीं थे और खुद को जो है जंगल की संतान मानते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रिटिश अफसरों को किस आदिवासी समूह के लोग शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले लोग के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे? गोंड और संथाल, बंजारा और कोया, सहारिया और बेटिया, बैगा और भील? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोंड और संथाल। किस ब्रिटिश मानव विज्ञानी ने 1930 ईस्वी में और 1940 के बीच के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैग और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे? नाइजल वार्डन, वेरियर एल्विन, टिली कैटिल या आरजी पालार्ड? तो बेरियर एल्विन ने जो है यह अपना समय बैगा और खोंड समुदायों के बीच में व्यतीत किया था और इनके द्वारा लिखित एक बैगा रचना है और इसके अलावा और भी इन्होंने रचनाएं लिखी थी। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग कितने प्रतिशत खनिक आदिवासी थे? 30%, 50%, 70% या 80%? तो 50% इनकी संख्या थी। बिरसा मुंडा इज हिज एंड हिज मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी पूछता है तो इसीलिए मैंने इसको शामिल किया। के.एस. सिंह, मनोहर लाल, श्याम सिंह, दयाराम सिंह? तो के.एस. सिंह ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। बिरसा ने किस समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किया था? ग्रामीण, शहरी, आदिवासी या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि बिरसा मुंडा आदिवासी थे इसलिए उन्होंने आदिवासी समाज को सुधारने के लिए आंदोलन किया था। उन्होंने कहा था कि शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, जादू टोने में विश्वास न करें और मिशनरियों का उन्होंने बहुत विरोध भी किया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें? 1890, 1895, 1900 या 1902? तो 1895 में उन्होंने यह संकल्प लेने के लिए कहा था। अंग्रेजों ने किस वर्ष बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था? 1891, 1893, 1895, 1899 में? तो 1895 में इनको गिरफ्तार किया गया था।
और 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। ब्रिटिश कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से किस मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था? तो किस मुगल बादशाह का नाम हटाया गया था? मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह जफर? किसका नाम हटाया गया था ये बताना है आपको। तो बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया था। सिक्कों पर से बहादुर शाह जफर का नाम। और 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह ऐलान भी किया था कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड लीटन? तो लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया था। उनकी मृत्यु के बाद जो है, यानी बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद किसी भी बादशाह को वंशज उनका नहीं माना, किसी भी वंशज को उनका बादशाह नहीं माना जाएगा, उनके किसी भी वंशज को। 1824 में भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते पर किस जगह भेजे जाने का आदेश मिला था? बर्मा, थाईलैंड, जावा या वियतनाम? तो बर्मा भेजे जाने का आदेश मिला था 1824 ईस्वी में। और बाद में इसके अंतर्गत एक कानून भी बना था। 1830 के बाद ब्रिटिश कंपनी ने किस समुदाय को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की भी छूट दी थी? मुस्लिम, ईसाई, हिंदू या सिख को? तो ईसाइयों को यह छूट दी गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। किस लेखक ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की थी? मंगल पांडे, सीताराम पांडे, विष्णु भट्ट गोडसे, रामचंद्र पाटिल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास लिखी थी। और यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण थे। इस रचना में 84 नियमों की सूची का वर्णन भी मिलता है, जो इस समय काफी चर्चा में भी था। आगे का प्रश्न देखेंगे। सीताराम पांडे ने किस वर्ष अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे तथा जिसका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद राम सिपाही टू सूबेदार के नाम से किया? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1856, 58, 61, 1865। तो 1861 में इन्होंने अपना संस्मरण लिखा था अवधी भाषा में। और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार यानी सिपाही से सूबेदार तक ये उनका संस्मरण था। आगे चलेंगे। किस वर्ष युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था? 29 जनवरी 1857, 29 मार्च 1857, 10 मई 1857 या 29 मई 1857? तो 29 मार्च 1857 को जो है इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने किसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया? जमींदारों, जागीरदारों, फिरंगियों या नवाबों? किसके खिलाफ इन्होंने ऐलान किया था युद्ध का? तो फिरंगियों के खिलाफ, यानी अंग्रेजों के खिलाफ।
1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने किसे अपना नेता घोषित किया था? बहादुर शाह जफर, नाना साहब, वीर कुंवर सिंह या तात्या तोपे? तो बहादुर शाह जफर को जो है सिपाहियों ने अपना नेता घोषित किया था। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर किसका शासन था? नवाब, जागीरदार, बादशाह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अंग्रेजों से पहले बादशाहों का जो है एक बहुत बड़े हिस्से पर जो है शासन था, जो मुगल बादशाह थे। अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन। 1857 में किस तारीख को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे थे? 5 जून, 3 जुलाई, 2 अगस्त या 4 सितंबर? तो 3 जुलाई को यह बरेली से दिल्ली आ पहुंचे थे और ब्रिटिश चौकियों पर जो है धावा बोल दिया था। इस समय युद्ध पूरी रात चलता रहा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब किस जगह रहते थे? दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या इलाहाबाद? तो ये कानपुर में रहते थे। सत्ताईस नंबर का क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, जीनत महल, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी? तो बेगम हजरत महल ने जो है 1857 में लखनऊ से विद्रोह किया था और अपने बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई या तात्या तोपे? तो यहाँ पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में 1857 में रानी अवंतीबाई लोधी ने यह जो है 4000 सैनिकों की फौज तैयार की थी और अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया था। किसने कहा था कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं? मेजर जनरल मार्टिनडल, कर्नल नील हडसन या कर्नल टाइटलर? तो यह जो है कर्नल टाइटलर ने कहा था। कर्नल टाइटलर ने कहा था। 6 अगस्त 1857 को टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें यह बात उन्होंने कही थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह में बरेली के विद्रोही नेता कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, तात्या तोपे, नाना साहब या बख्त खान? तो यह जो है मौलवी बरेली से पूछ रहा है। तो बरेली के विद्रोही नेता कौन थे आपको बताना है आपको। तो ये बख्त खां थे। बख्त खां थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अंग्रेजों ने किस वर्ष रंगून की जेल में भेज दिया था? रंगून की जेल में भेजा था कब? अप्रैल 1858, जुलाई 1858, अक्टूबर 1858 या दिसंबर 1858 में? तो अक्टूबर 1858 में इन्होंने बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को रंगून जेल में भेजा था और इसी जेल में है 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। और
आगे का क्वेश्चन देखेंगे। किसने मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध चलाया था? ऑप्शन है विरजिस कादिर, मौलवी अब्दुल्ला साहब, बख्त खां या तात्या तोपे। तो ये तात्या तोपे थे। और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। खुर्दा संग्राम की घटना किस वर्ष घटी हुई थी? 1800, 1805, 1812, 1817। खुर्दा संग्राम की घटना जो है 1817 में घटित हुई थी और यह अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ हुआ था। खुर्दा कहाँ पे है? तो यह जो है खुर्दा उड़ीसा में है। उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित छोटा सा राज्य था उसमें, और यहीं पे जो है विद्रोह हुआ था, यह घटना हुई थी। अंग्रेजों ने किस वर्ष उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लिया था? किस वर्ष उड़ीसा को अपने कब्जे में लिया था? 1801, 1803, 1805, 1806 ईस्वी में। तो 1803 ईस्वी में उन्होंने अपने उड़ीसा को अपने में कब्जे में लिया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। 18वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित किस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरत, मछलीपट्टनम, कोचीन या कम्बे। ये बताना है आपको किसका महत्व जो है कम होने लगा था। तो 18वीं शताब्दी की बात कर रहा है। सूरत का महत्व कम होने लगा था। सूरत का महत्व जो है गिरने लगा था। आगे का प्रश्न देखेंगे। 1850 के दशक में किस देश का लोहा और इस्पात उद्योग बढ़ने लगा जिसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा? इंपॉर्टेंट है। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या फ्रांस। तो 1850 के दशक की बात कर रहा है, तो ये ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन में दुनिया का खजाना इसको कहा जाने लगा था उस समय। आगे का प्रश्न देखेंगे। 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई किस स्थान पर होते थे? सूरत, अहमदाबाद, पाटन या उपयुक्त सभी। तो यह तीनों जगह पे होती थी, सूरत, अहमदाबाद और पाटन में। और इंडोनेशिया में भी पटोला बुनाई का काम होता था। इसके अलावा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जामदानी बुनाई के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ढाका, लखनऊ दोनों या कोई नहीं? तो ढाका और लखनऊ दोनों थे। जामदानी जो है एक तरह का बारीक मलबल होता है जिस पर करगे से सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं और इसका रंग प्रायः सलेटी होता है। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागों का प्रयोग किया जाता है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा पहले किस देश के व्यापारियों के पास देखा था? फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील या इराक। तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया पहला यह इराक के व्यापारियों के पास देखा था। यूरोपीय व्यापार किसे पीस गुड्स कहते थे? पीस गुड्स किसे कहते थे, यह आपको बताना है। भारतीय फलों को, भारतीय मसालों को, भारतीय सूती रेशमी को या उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीस गुड्स कहते थे भारतीय सूती रेशमी को, इसे ही पीस गुड्स कहते थे। यह आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था।
और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी का शब्द सिटीजन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? चीनी, ईरानी, हिंदी या संस्कृत? तो यह शब्द जो है हिंदी भाषा का है। सिटीजन हिंदी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति छींट से हुई है। छींट से हुई है। आगे का प्रश्न देखेंगे। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः किस राज्य में बनाए जाते थे? राजस्थान, गुजरात, दोनों में या उनमें से कोई नहीं? तो यह राजस्थान में बनाया जाता था और गुजरात, दोनों में बनाया जाता था। इसका उत्तर सी हो जाएगा। बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गोलबंद के लिए किया जाता था। यह हिंदी के शब्द बांधना से निकला हुआ है। और आगे का प्रश्न देखेंगे। कोचीन में डच बस्तियां किस शताब्दी में विकसित हुई थी? कोचीन में डच बस्तियां किस शताब्दी में विकसित हुई थी? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? तो ये 17वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के प्रयोग पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया था? इंग्लैंड की बात हो रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1620। ऑप्शन देख लेंगे पहले। 1720, 1780 या 1820 में? इसका उत्तर बताइएगा। तो 1720 ईस्वी में जो है इस पे पाबंदी लगाई गई थी। 1720 ईस्वी में। आगे का प्रश्न देखेंगे। इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले किस भारतीय उद्योग को सरकारी संरक्षण में विकसित किया? कैलिको छपाई, जामदानी छपाई, पटोला छपाई या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इन्होंने कैलिको छपाई को सर्वप्रथम सरकारी संरक्षण प्रदान किया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष जॉन के ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जॉन के ने किया था। तो किस वर्ष किया? 1741, 1753, 1764 या 1772 ईस्वी में? तो 1764 ईस्वी में इन्होंने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। और यह एक ऐसी मशीन होती थी जिसमें एक कामगार जो है, कर्मचारी एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगते थे। 1786 में किसने वास्प इंजन का आविष्कार किया था? जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, बार्थलेमी थिमिन्योर और थॉमस सेंट? 1786 की बात कर रहा है। तो रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वास्प इंजन का आविष्कार किया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। कौन सा शहर अपनी मलमल और जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था? पुलिकट, पांडिचेरी, तंजौर या ढाका? कौन फेमस था ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ढाका। और ढाका वर्तमान में बांग्लादेश में है। यहीं पे जो है मलमल और जामदानी की बुनाई होती थी। अहमदाबाद में किस वर्ष पहला कपड़ा मिल कारखाना खुला? 1860, 1861, 1863 या 1864?
तो 1861 ईस्वी में पहला मिल कारखाना खुला था। किसने तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी और किसके तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी जिसमें युद्ध में फतह के संकेत दिए गए हैं? मीर कासिम अली वर्दी खां, टीपू सुल्तान या मीर जाफर? मीर जाफर। तो यह टीपू सुल्तान के तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। टीपू की जो तलवार है इंग्लैंड के संग्रहालय में यह वर्तमान में है। आगे का प्रश्न देखेंगे, किस समुदाय के लोग लोहा बनाने में माहिर थे? संथाल, बैंगा, अगरिया या गोंड? तो अगरिया समुदाय के लोग जो है लोहा बनाने में माहिर थे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था? किसे? हेनरी टॉमस कोलब्रुक, नेथेनियल हाल्डेड, जेम्स मिल या विलियम जोन्स को? किसको ये यहाँ पे नियुक्त किया गया था आपको बताना है। तो विलियम जोन्स को जो है जूनियर जज के पद पर नियुक्त किया गया था, तैनात किया गया था। किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया? विलियम जोन्स, जेम्स मिल, विलियम कैरी या फ्रांसवा साल्वेन? तो इसमें जो है विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी, इसका गठन किया था। किस वर्ष चित्र में दिखाया गया है कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर तथा लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं? 1937, 1940, 1944 या 1480? तो वर्ष 1940 में जो चित्र बनाया गया था, दिखाया गया, तो उसमें ये चीजें दिखाई गई थी। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927, 1928, 1929 या 1924? कब साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो ये बताना है आपको। साइमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में किया गया था और यह जो है 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, जहां पे प्रदर्शनकारियों ने साइमन गो बैक का नारा लगाकर इसका विरोध किया था। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रावधान है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, पार्लियामेंट सुधार 1909, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका प्रावधान किया गया था। 1937 के प्रांतीय विधायिका के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 7, 8, 6 या 9? तो ये 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वीर लखन नायक और बाजी मोहम्मद किस क्षेत्र से संबंधित थे? संयुक्त प्रांत, महाराष्ट्र, उड़ीसा या बिहार? तो ये वीर लखन नायक और बाजी मोहम्मद उड़ीसा से संबंधित है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 सितंबर 1948, 20 जुलाई 1948,
30 जनवरी 1948 से 10 अगस्त 1948 कब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ये बताना है आपको। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी। बांडुग सम्मेलन कब किया हुआ था, 1956, 61, 1960 या 1962। तो इंडोनेशिया के बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 में हुई थी, और इसी सम्मेलन के उपरांत जो है 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। तो गुटनिरपेक्ष में जो है जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल नासिर थे मिस्र के, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो भी थे। तो यहाँ बांडुंग सम्मेलन की बात कर रहा है, तो यह 1955 हो जाएगा यहाँ पे, 1955 में। वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके ब्राह्मण का अंश है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू के ब्राह्मण का एक अंश है। अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राधाकृष्णन, कृष्णामाचारी। इनमें से किसने कहा था? तो कृष्णामाचारी ने इसे कहा था कि हिंदी थोपी गई तो बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या अन्ना हजारे ने? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, उपयुक्त दोनों या किसी ने नहीं? तो इन दोनों ने ही जो है इसका विरोध किया था। आगे का प्रश्न देखेंगे। पोखरण प्रथम का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, पोखरण प्रथम। आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किए थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये हस्ताक्षर किए थे। ये हिस्ट्री के पूरे 66 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी चैप्टर से, एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर वाइज थे ये प्रश्न। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।